ऑन क्लाउड को हम इंस्टॉल करेंगे हमारे VPS सर्वर में। तो सबसे पहले मैं VPS सर्वर को पिंग कर लेता हूँ और उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। पिंग करके चेक कर लेता हूँ कि VPS सर्वर कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैं अपनी लोकल IP पे VPS सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रखा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी VPS सर्वर में लॉगिन करूँगा। तो आप देख सकते हैं VPS सर्वर में मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि सर्वर को एक बार अपडेट कर लीजिए sudo कमांड के साथ, sudo apt अपडेट, और पासवर्ड डाल के इसको हम पहले अपडेट कर लेंगे। ये अपडेट हो चुका है। तो अभी मैंने ऑन क्लाउड का मैंने नोट्स पहले ही बना रखे हैं। इसके जो कमांड्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और सारे कमांड्स अब तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे Apache 2 को। तो sudo apt install Apache 2 का कमांड मैं अप्लाई करूंगा और इसको yes करके Apache 2 को इंस्टॉल करूंगा। Apache 2 सब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद मैं MySQL सर्वर को इंस्टॉल करूंगा और MySQL सर्वर को कॉन्फ़िगर भी करूंगा। इसमें हम यूज़र नेम क्रिएट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे ऑन क्लाउड के लिए, और उसको ऑन क्लाउड में यूज़ करेंगे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, कि आपका इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उसी हिसाब से ये डाउनलोड का प्रोसेस लेता है। जैसे ये इंटरनेट से MySQL की पैकेजेस को डाउनलोड कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है, तो आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी डाउनलोड और इंस्टॉल होगा। MySQL सर्वर भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम sudo mysql करके MySQL में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हम ऑन क्लाउड के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस ऑन क्लाउड। उसके बाद हम ऑन क्लाउड के लिए यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट यूज़र ऑन क्लाउड लोकल होस्ट में आइडेंटिफाइड बाय, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड रख के एंटर करना है। ग्रांट ऑल प्रिविलेज, मैंने ऑन क्लाउड को सारी प्रिविलेज दे दी जाए, इसकी रिलेटेड कुछ क्वेरी है। और प्लस प्रिविलेज, इससे क्या होगा कि सारी जो क्वेरी आपने डाले हैं वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जिट कर लीजिए। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे PHP 7.4, जो हमारा ऑन क्लाउड सर्वर पैकेज है वो PHP 7.4 में सपोर्ट करता है, 7.4 में काम करता है। जो अभी जो ऑन क्लाउड का वर्जन है 10.13, तो आने वाले टाइम में हो सकता है और अपडेटेड वर्जन आए और PHP 8 में ऑन क्लाउड काम करे। तो उस टाइम आपको अगर अदर वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं भी PHP 8, 8.2 इसके ऊपर आपको इंस्टॉल करना पड़ सकता है। बट फ़िलहाल जो अभी हम वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं ऑन क्लाउड का, उसमें PHP 7.4 सपोर्टेड है, तो हम PHP 7.4 को ही इंस्टॉल कर रहे हैं।
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. PHP 7.4 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद की प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद हमें ऑन क्लाउड को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले तो मैं जहाँ पे ऑन क्लाउड को इंस्टॉल करना चाहता हूँ उस डायरेक्टरी में जाना चाहूँगा। तो मैं where www वाली डायरेक्टरी में जाऊँगा और ये कमांड रन करूँगा ऑन क्लाउड को डाउनलोड करने के लिए, sudo wget। उसके बाद जो उसकी वेबसाइट की ऑन क्लाउड की डाउनलोड लिंक है उसको पेस्ट करके इस तरीके से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको अनजिप करना है और अनजिप करने के बाद आगे प्रोसेस जो भी है अभी हम देखेंगे उसको। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड की स्पीड मैंने पहले ही बताया था, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड अवेलेबल है तो ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट करके इसको आराम से डाउनलोड होने दें और डाउनलोड होने के बाद इसको आगे प्रोसेस करें। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. तो सक्सेसफुली डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है ऑन क्लाउड। तो ls करके यहाँ पे देख सकते हैं ऑन क्लाउड -complete-latest.zip। तो ये zip फाइल है, तो इसको अनजिप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अनजिप करने के लिए हमें अनजिप वाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन पैकेज। तो मैं अनजिप का पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब इसको अनजिप करूँगा। तो अनजिप का कमांड है sudo unzip स्पेस फाइल नेम। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका जो फाइल है वो अनजिप हो जाएगा। ls करके देख लेते हैं। अनजिप सक्सेसफुली हो चुका है। ऑन क्लाउड नाम का फोल्डर www रूट के अंदर आ चुका है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया, अनजिप कर लिया। अब हमें एक डायरेक्टरी बनाना है ऑन क्लाउड के अंदर, डाटा नाम की डायरेक्टरी बनाना है। मैं यहाँ पे sudo लगाना है मुझे। हाँ, डायरेक्टरी बन गया। उसके बाद उस ऑन क्लाउड वाले डायरेक्टरी को परमिशन देना है। तो अब sudo लगा लेता हूँ। अब हमें एक वर्चुअल होस्ट बनाना है apache2 सर्वर के अंदर। तो इसका कमांड आप इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं और oncloud.conf करके
वर्चुअल होस्ट बनाना है और उसके अंदर ये पेस्ट करना है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी सर्वर की आईपी जो है, आईपी के थ्रू ऑन क्लाउड को एक्सेस करना चाहता हूँ लोकली, तो मैंने अपनी सर्वर का आईपी डाला हुआ है। अगर आप किसी डोमेन से पॉइंट कराना चाहते हैं या कुछ है तो आप सर्वर नेम की जगह आप अपने डोमेन नेम एंटर कर सकते हैं। तो कंट्रोल ओ करके एंटर करेंगे, फाइल सेव हो जाएगा। कंट्रोल एक्स करेंगे तो टर्मिनल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें साइट को एनेबल करना है, तो A2N साइट oncloud.com ऐसे कमांड टाइप करनी है। उसके बाद ये कह रहा है कि Apache 2 को रीस्टार्ट कीजिए, तो सिस्टम कंट्रोल रीस्टार्ट Apache 2 कमांड है। इस कमांड के ज़रिए हम Apache 2 सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल हमारा ये प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अब हम जाएंगे ब्राउज़र में और अपनी सर्वर की आईपी एंटर करेंगे, क्योंकि मैं आईपी के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ। वर्चुअल होस्ट में भी आईपी के थ्रू आईपी ही डाला था। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है आपको फिल करना है, जैसे आप एडमिन यूज़र और पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, और क्लाउड स्टोरेज का जो डाटा वो कहाँ पे रहेगा, डाटा फोल्डर वो नीचे, where www on cloud data, ये लोकेशन हम ऑलरेडी क्रिएट किए हुए थे तो हमें इसमें कोई चेंजेस करना है नहीं। उसके बाद हमने ये डायरेक्टरी जो बनाए थे ये उसका है। अच्छा, उसके बाद डेटाबेस यूज़र, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस नेम। यूज़र में हमने ऑन क्लाउड नाम के डेटाबेस यूज़र क्रिएट किए थे, ऑन क्लाउड डाल देना है। डेटाबेस पासवर्ड में हमने जो पासवर्ड रखे थे, आप अपने जो भी पासवर्ड रखे होंगे तो आपको अपने वाला पासवर्ड डालना है। मैं अपना पासवर्ड रखा था my@oncloud@123। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। डेटाबेस नेम भी हमने ऑन क्लाउड रखे थे और ऑन क्लाउड डाल देता हूँ। उसके बाद हमारा लोकल होस्ट में सर्वर है। जैसे ही मैंने फिर इस पर क्लिक किया, कुछ एरर दे रहा है, एरर व्हाइल ट्राइंग टू क्रिएट एडमिन यूजर फॉल टू कनेक्ट टू द डाटाबेस। ये डाटाबेस से कनेक्ट हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ एरर है, कहाँ गलती की है हमने। अच्छा, तो हमने क्या किया है कि जो हमने यूज़र क्रिएट किए थे आइडेंटिफाइड बाय, जो पासवर्ड किए थे वो आइडेंटिफाइड विथ MySQL नेटिव पासवर्ड होना चाहिए। तो हम उसको थोड़ा सा अभी चेंज कर देते हैं। MySQL में एंटर करने के लिए sudo MySQL कमांड टाइप करके MySQL में एंटर करना है और अल्टर यूज़र करना है। अल्टर यूज़र में जो हम ऑलरेडी ऑन क्लाउड नाम के यूज़र क्रिएट किए थे उसको नेटिव पासवर्ड में बदलना है। तो अल्टर यूज़र आइडेंटिफाई विथ MySQL नेटिव पासवर्ड, ये सेट करके फ्लश प्रिविलेज करना है और क्विट करना है। एक्सिट हो गए। एक बार मैं Apache 2 को भी रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट हो गया। अब हमारी एरर हट जानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। मैं दोबारा से अपने आईपी को रन करता हूँ सर्वर की। दोबारा से मैं अपनी लॉगिन डिटेल्स एंटर करके सबमिट करता हूँ। तो मैंने यूज़र नेम डाल दिया जो भी एडमिन यूज़र में रखना चाहता हूँ। उसके बाद पासवर्ड डाल दिया। डाटाबेस यूज़र में ऑन क्लाउड रहेगा। डाटाबेस पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड है जो मेरा पासवर्ड था, उसको कॉपी करूँगा और डाटाबेस पासवर्ड में एंटर किया। डाटाबेस नेम में ऑन क्लाउड ही है। उसके बाद लोकल होस्ट, फिनिश पे क्लिक किया। तो अभी देखिए एरर नहीं आया हुआ है और ये प्रोसेस हो रहा है। देख सकते हैं अब लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। ऑलमोस्ट हमने अपनी पूरी की पूरी सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अपनी एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अब देख सकते हैं हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं अपनी ऑन क्लाउड सर्वर पे। तो देख सकते हैं मैं आपको वर्जन चेक करा देता हूँ। सबसे पहले तो हम जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे 10.13.4, ये रहा ऑन क्लाउड वर्जन 10.13.4। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।